करने जा रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना, यानी किसी भी संख्या का जो पूर्ण घन है उस संख्या का घनमूल हम गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं 1728 का घनमूल ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो 1728 यहाँ ध्यान देगा, इसके लिए आपको चाहिए फैक्टराइजेशन मजबूत, यानी गुणनखंड किसी भी संख्या का गुणनखंड जो चाहिए वो मजबूत चाहिए, यानी बढ़िया से गुणनखंड बनाने के लिए जानना चाहिए। तो चलते हैं सबसे पहले इसका गुणनखंड बनाते हैं 1728। तो 1728 का गुणनखंड यदि इकाई अंक में 2 4 6 8 हो तो वह संख्याएं 2 से कट जाएंगे और ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 2 से लगाते हैं तो यहाँ होगा 8 दूनी 16, 1 बचेगा 6 दूनी 12 और यहाँ 4 दूनी 8। फिर यहाँ 2 से लगाते हैं तो होगा 2 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। फिर यहाँ से 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, 3 था 2 1 कम 2, 2 चल गया, 1 बच गया इस जगह, तो 1 इस जगह लगाएंगे 12 हो जाएगी। तो 2 6 12। अब हमें फिर से 2 से लगाना होगा, हमारे बीच आएगा 2 1 कम 2, देखो ये कट जाएगा, ये कट यदि जाएगा इसके बाद वाली संख्या छोटा हो, यदि ये कट जाएगा इसके बाद वाली संख्या इससे छोटा हो तो उस जगह पहले 0 देंगे और 0 देने के बाद 2 संख्याएं मिलाएंगे। तो 2 संख्याएं यहाँ मेरे पास 16 आ गया, मतलब 2 8 16। अब मेरे बीच में फिर 2 से लगाएंगे कि 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 1 बच रहा है, ध्यान देगा 4 दिया 5 में 1 बचा तो यहाँ लगाएंगे, ये हो जाएगा 14, 7 दूनी 14। अब मेरे पास देखो 2 से नहीं कटने वाला क्योंकि इसके इकाई अंक में 7 आ गया, तो 2 के बाद कौन सी संख्या से? 3 से, तो 3 से कटेगा तो 9 तिहाई 27, फिर ये 3 से कटेगा 3 तिहाई 9। आने के कहने का मतलब ये है कि 17 28 का घनमूल मतलब इस जगह 3 होगा, क्या होगा? 3 होगा। तो 17 28 का क्या आया घनमूल में? ये संख्याएं जो हम लोग फैक्टर किए वो क्या आया उसको लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 वो 2 आया है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में आया है 1 2 3 वो 3 आया है, 1 2 3। अब यहाँ ध्यान देना, घनमूल का कहने का मतलब है कि ये जो टेढ़ी मेढ़ी जो चादर है इसके अंदर वाले 3 समान यदि अंक मिल जाते हैं तो उसमें से एक बाहर होते हैं। 3 समान अंक कितने? 3, यानी 2 देखो 3 को 1 2 3 को मिला तो हमने 1 2 को बाहर करेंगे। फिर यहाँ से देखो 3 को 2 मिला तो 1 2 को बाहर करेंगे। फिर यहाँ से 3 जो है 3 को मिला तो 1 3 बाहर करेंगे और इसे आपस में गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। आने की कहने का मतलब ये हुआ कि 1728 का घनमूल आपके बीच 12 आ गया। कितना आ गया? 12। ये है गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके बीच में है 4096, इसको बनाना है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके बीच में है 9261, इसको बनाना है। ये गुणनखंड विधि से बनाना है ताकि आपको पूरी समझ में आ जाए। गुणनखंड विधि से घनमूल एकदम इजी है जी। अभी अपने बताते हैं ट्रिक से, एक अच्छी ट्रिक घनमूल का है, बहुत अच्छी ट्रिक। ये ट्रिक द्वारा आप घनमूल आराम से निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। चलेंगे ट्रिक पर। चलिए, ट्रिक के लिए हमें चाहिए था 1 से लेकर 10 तक के घन, यानी 1 से लेकर 10 तक के घन संख्याओं का घन ज्ञात करना। सबसे पहले ये चीज याद होना चाहिए, तब जाके ट्रिक आपका काम आएगा। तो 3 4 5 6 7 और 8 9 और 10। देखो 1 का की, 2 का की, 3 का की, 4 का की, 5 का की, 6 का की, 7 का की, 8 का की, 9 का की, 10 का की, इसका निकालना है। तो 1 का की 1, 2 का की 8, 3 का की आपके बीच 27, 4 का की आपका 64, 5 का की 125, 6 का की 216, 7 का की 343, 8 का की 512, 9 का की 729 और 10 का की 1000। ये चीजें था 1 से लेकर 10 तक के घन। अब हमें ट्रिक से घनमूल ज्ञात करना है किसी संख्या का। मान लेते हैं यही संख्या है 1728। क्या है? 1728। अब ट्रिक इजी से
ये 3 को पहले संख्या को हम अलग कर लेंगे, 3 संख्या पर लाइनिंग दे देंगे, दाहिने तरफ के 3 संख्या 1 2 3, कितने संख्या पर, 3 संख्या पर हमने लाइनिंग दे देंगे। ये लाइनिंग हमने 3 संख्या पर दिया। अब ये 3 संख्या में से 8 देख लेंगे, 8 ये तो 8 के घन का इकाई अंक क्या है भैया, ये इकाई अंक के घन का इकाई अंक कितना है, 2। तो हम आराम से इसे हमने 2 दे देंगे, क्या दे देंगे, 2। अब यहाँ देखना है ये एक बचा, कितना, 1 मेरा इस घन में किसके घन में है, तो 1 के घन में, मतलब इसका होगा घनमूल 1। ट्रिक से हो जाएगा 1728 का घनमूल बराबर 12। अभी बोलेंगे आपकी भैया आप इसको तो याद किए थे इसलिए तो आपका 12 आ गया, क्योंकि यहाँ से देखिए 12 नहीं 91 125 91 125 लिए 5 अंक में, तो 5 अंक में से 3 को पहले दाहिने तरफ से अलग और ये 2 को, 3 को पर लाइनिंग फिर 2 पर लाइनिंग, क्योंकि 2 संख्या बचा, तो 3 को संख्या में से इसका इकाई अंक कितना, 5 और 5 के घन का इकाई अंक, 5 के घन का इकाई अंक 5, यानी यहाँ मेरा पहले 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा। अब 91 देखेंगे, 91 यहाँ किसके किसके बीच में आता है, 91, तो हमने 64 और 125 के बीच में 91 को देख रहे हैं, क्योंकि 64 और 125 के बीच ही क्या है, 91 बाबू, 64 और 125 के बीच ही 91 होगा। तो यहाँ मैंने 5 को नहीं बल्कि छोटका भैया को लेंगे, मतलब 4 और 5 के घन के बीच में ही 91 है, तो बड़का का नहीं छोटका को लेंगे, तो छोटका क्या है भैया, 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। ये मेरा 45 का घनमूल है, यानी इसका घनमूल कितना होगा, 45।